रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। भगवत श्रीमद् भगवत के अनुसार भागवत कथा के अनेकों मार्मिक चरित्रों का वर्णन करते हुए मुनि वेद व्यासी ने ध्रुव जी के चरित्र को किस प्रकार से प्रासंगिक किया है अपने पिता को, और इस सांसारिक जीवन में मान सम्मान की क्या भूमिका होती है और मान सम्मान के परिणाम कैसे मानव जीवन को भगवान के प्रति, भगवान के नज़रों में सब मानव एक समान हैं, इसीलिए हमें सबका मान सम्मान आदर करने के भावों का संचार करना चाहिए। भगवत कथा से हमको यही प्रेरणा मिलती है, यही ज्ञान मिलता है। यद्यपि परमात्मा की अनेकों लीलाएं हैं, उन लीलाओं में अलग अलग चरित्रों का वर्णन किया गया है। ध्रुव जी ने अपने अथाह और प्रगाढ़ साधना के परिणाम स्वरूप, तपस्या के स्वरूप परिणाम स्वरूप अपने शरीर को तपा करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से परिचित होकर के भगवान के 6 माह का जो भगवान का स्मरण किया, मनन किया, ध्यान किया, जप किया, नाम जप किया और श्री हरि में ही अपने को पूर्ण रूप से समर्पित किया, उसे ध्रुव को ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई। तो उत्तम जो था वह ध्रुव के प्रति बुरा भाव रखता था, तो उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध क्यों हुआ, ध्रुव को क्यों युद्ध करना पड़ा, तो इस संबंध में मैत्रेय जी कहते हैं अनेकों रहस्य हैं। आज के रहस्यमय प्रसंग में यानी स्वामवायु मनु तथा ध्रुव जी की युद्ध बंद करने के लिए उनको क्यों समझाया मनु ने, वह प्रसंग आज क्या रहस्यमय प्रसंग हुआ। स्वाम्भव मनु ने किस प्रकार से अपने राजपाट को छोड़ करके त्याग की पराकाष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए पूरा जीवन भगवान के प्रति समर्पित किया। इसीलिए उन्होंने ध्रुव को युद्ध न करने के लिए स्वाम्भव मनु ने समझाया। इससे पहले कल के यानी उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध का प्रसंग है। तब मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भृमि के साथ विवाह किया था, उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। और महादेव जी ध्रुव और दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। और उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्षी ने मार डाला और उसके साथ उसकी माता भी परलोक को सिधार गई। यानी उत्तम और उसकी माता यक्ष के द्वारा मारी गई। और ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का, उसका भाई था और उत्तानपाद जो है ध्रुव से घृणा करता था, लेकिन उत्तम को अपने प्रिय जानता था,
जिस प्रकार सुरुचि और सुनीति थी, तो दोनों पत्नियों में सुरुचि को ज़्यादा प्यार करता था और सुनीति को नहीं करता था। सुनीति के पुत्र ही ध्रुव थे। तो समाचार सुना तो, लेकिन ध्रुव के अंतःकरण में अपने भाई के प्रति इतना प्यार था, स्नेह था। क्रोध से भरकर यक्षों के देश में वह जा पहुँचे और उन्होंने हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई जो अलकापुरी देखी, तो वहाँ पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया। उस शंखनाद से यक्षी पत्नियाँ बहुत ही भयभीत हो गई, डर गई, जिसके परिणाम स्वरूप विदुर जी उस शंखनाद को सुनकर उसका वर्णन करते हैं। यक्ष वीर अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के बाहर निकले और ध्रुव पर टूट पड़े। तब यक्षों की संख्या 1,30,000 के आसपास थी। तो उन्होंने ध्रुव पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। ऐसा लगने लगा कि ध्रुव को मार डालेंगे, लेकिन एकाएक ध्रुव ने अपने दिव्य धनुष के प्रचंड बाणों की वर्षा आरंभ की। अपने भगवान के स्वरूप का चिंतन किया। उस धनुष के छूटे हुए जो तीर थे, यक्षों के कवचों को भेद डाला उसने, और इससे उनके शरीर में वह घुस गए और धीरे धीरे यक्षों की सारी जो सेना थी वह मृत्यु को प्राप्त हुई। इसके बाद यक्षों ने अपनी आसुरी माया दिखाई, मायावी शक्ति का संचार किया था, ध्रुव पर फैलाने का प्रयास किया। लेकिन कहीं आंधी का वेग आ रहा था, कहीं भयंकर समुद्र ध्रुव की ओर बढ़ रहा था, कहीं पत्थरों की वर्षा हो रही थी और कहीं बहुत सारे सूर्य आग की चिंगारियाँ निकाल रहे थे, तो ध्रुव की ओर बढ़ रहे थे। तब स्वाम्भवी मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाने का प्रयास किया। तो श्री मैत्रेय जी इस संबंध में कहते हैं कि ध्रुव जी ने जो यक्षों की आसुरी माया को देखकर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण वस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया और उस बाण को चढ़ाते यक्षी द्वारा रची हुई नाना प्रकार की जो माया थी उसी क्षण समाप्त हो गई। और जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या नष्ट हो जाती है, ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार जिस प्रकार से समाप्त हो जाता है, तो भगवान का नाम लेने से ही उस वस्त्र से बाण मारने पर सभी यक्ष जो है आश्चर्यचकित हो गए। और उनके पितामह का मनु, उनके पितामह थे, ने देखा कि ध्रुव बहुत ही निरपराध यक्षों को मार रहे हैं। यद्यपि वह निरपराध नहीं थे, तो वे बहुत से ऋषियों को लेकर अलकापुरी पहुँचे मनु, और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने का उन्होंने प्रयास किया, समझाया। तो मनु ने कहा, मनु सृष्टि के निर्माता थे, और बेटा तुम जो निर्दोष यक्षों का संहार कर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। यानी हमारे जो कुल वंश हमारी जो वंशावली है उसमें किसी को भी मारना नीति संगत नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। तो साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं, सुधीजन होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वह किसी का वध करना नीति के विरुद्ध बताते हैं।
तो तुम्हारा अपने भाई से प्रेम ठीक है, उसके वध से दुखी होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने न जाने कितने यक्षों को मार डाला। तुम्हें तो प्रभु अपना प्रिय भक्त समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण की तुम पर अपार कृपा है और भगवान वह अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता और छोटों के प्रति दया, उदारता और बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का वर्णन बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो तुम्हें तो छोटी सी उम्र में ही भगवान के दर्शन हो गए। तुमने अपने पिता द्वारा अपमानित किए जाने पर नारद जी के आशीर्वाद से जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की, अपने बल से, अपने योगाग्नि से, अपने षष्टांग योग के परिणाम स्वरूप तो भगवत दर्शन तुमको हो गए हैं, अतः तुम्हारे लिए ये निंदनीय कर्म उचित नहीं है। तो भगवान ने ऐसा मार्गदर्शन दिया है, किसी की भी हत्या करना, वध करना नियमतः नीति और मर्यादा के विरुद्ध है। और हमारे मनु कहते हैं कि हमारे कुल के अनुसार यह सही नहीं है। तो तब उन्होंने कहा ध्रुव से, हे बेटा, ये कुबेर के अनुसार तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं, ये कुबेर के सहगामी हैं, उनके साथ चलने वाले हैं। क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण की वास्तविक कारण तो परमात्मा है। क्योंकि जन्म मरण एक चक्रव्यूह है और आत्मा अजर अमर है। भौतिक शरीर जन्मता है, भौतिक शरीर जब तक आत्मा रहती है तब तक भौतिक शरीर का बाहुल्य है। उसके बाद भौतिक शरीर आत्मा के बिछड़ने के बाद भौतिक शरीर मिट्टी बन जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है और आत्मा अजर अमर है, वो अपना कहीं दूसरी जगह चली जाती है। इसीलिए मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो परमात्मा ही है। तो राजन, जो कुछ कहा, हे राजन, जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है, बताया है, उस पर विचार मंथन करने की आवश्यकता है। अपने क्रोध को शांत करना मानव जीवन का सही स्वरूप है, क्योंकि हमारे कुल की पराकाष्ठा यही है। और भगवान भी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनो सदानम्। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा करने के लिए, कुल की रक्षा करने के लिए अनेकों रूपों में अपना अधर्म का नाश किया और धर्म की रक्षा की। इसलिए धर्म की रक्षा करना हमारा परमो धर्म स्वरूप होना चाहिए। तो तुमने इतने यक्षों का संहार जो किया है, जो वध किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। तो शंकर जी के सारथी कुबेर जी थे, तो उनका बहुत ही अपराध हुआ है। तो तुमको यह कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे कुल मर्यादा, रीति और नीति के अनुसार यह उचित कार्य नहीं है। इसलिए तुम्हें अपने स्वरूप में परिवर्तन करना पड़ेगा, विचार मंथन करना पड़ेगा। और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है
उस पर विचार करके, मंथन करके अपने क्रोध को शांत करना सुनिश्चित करना चाहिए। तुमने इतने यक्षों का जो वध किया, संहार किया, वह उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है और मर्यादा के खिलाफ है। इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा, जो उनके प्रेमी मित्र हैं, शंकर के सखा हैं, कुबेर धन के देवता, का भी अपराध हुआ है। इसीलिए इस प्रकार के कृत्य को बंद कर। अतः तुम विनय के द्वारा, अनुरोध के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर दो, क्योंकि वह, ताकि तुम अवहेलना के पात्र न बनो और सांसारिक जीवन में जो हमारी मान मर्यादा है, उसका स्वरूप में किसी प्रकार का दाग न लगने पाए। तो इस प्रकार स्वामभवी मनु, जिन्होंने जो सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा के द्वारा मनु की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप शत्रुपा और मनु, तो मनु ने किस प्रकार से वैराग्य धारण किया, अपने पुत्रों को उन्होंने पूरा राज्य संभाल करके, ध्रुव उनके पौत्र थे, ध्रुव को अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी और तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया, वंदन किया, नमन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, नीति और मर्यादा का ज्ञान प्राप्त किया। इसके पश्चात वे महर्षियों के, जो भी ऋषि मुनि थे, महर्षि थे, सहित अपने लोक को चले गए। तो मनु जो है, इतना ज्ञान दे करके धर्म की रक्षा करने के लिए और हमेशा अवहेलना के पात्र न बन करके, अपने नीति और मर्यादा का, रहस्यों का स्वरूप हमेशा के लिए विराजित करने के लिए विनय के द्वारा शीघ्र सबको प्रसन्न करने की राय दी और वह अपने लोक को चले गए। इस प्रकार मनु ने, भगवान तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता और छोटों के प्रति दया, बराबर बातों के साथ मित्रता और बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान का स्मरण करके तुम्हें अपने इस कृत्य से छुटकारा लेकर परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करके दक्षिणों के वध को रोक देना चाहिए और वह अपने लोक को चले गए। इसीलिए आज के प्रेरणादायक रहस्यमय स्वामभवी मनु का पृथ्वी में आकर के ध्रुव को युद्ध बंद करने के लिए समझाने का प्रयास किया गया, जो बड़ा ही मार्मिक है, हृदयस्पर्शी है। ऐसे चरित्रों से हमें अपार ज्ञान मिलता है और जो अपराध नहीं करता है, अपने कुल की मर्यादा के अनुसार चलना जीवन की उच्चता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह स्वामभवी मनु के चरित्र से हमको प्राप्त होता है। इसलिए ध्रुव ने स्वामभवी मनु का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने में बदलाव करके दक्षिण के वध को युद्ध करना उनसे रोका। आज के प्रेरणादायक विषय में सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार भागवत, श्रीमद् भगवत के अनेकों रहस्यमय चरित्रों का वर्णन करने से हमें हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं और हमें अपने जीवन के लिए एक वरदान के रूप में अनेक भावों का सृजन होता है।
मानव चेतना उजागर होती है और हम सत्य मार्ग पर चलने के लिए अपना जीवन प्रशस्त करते हैं। सब लोग वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर किसी नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।